मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर एक नए अंदाज में लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड के हर शहर, हर कस्बे की खबर। खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी होगी। हर खबर पर करेंगे हम विस्तार से बात और आप देखेंगे राजनीति से लेकर जन सरोकार तक की हर खबर। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की कर लेते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को पार्टी से अलग करने के बाद अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज पार्टी नेता लेकर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इस पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि शहजुल इस्लाम ने तो खुलेआम ये ऐलान कर दिया था कि क्रॉस वोट उन्होंने किया है, लेकिन 3 और विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अब सपा की तैयारी इन पर कड़े एक्शन की है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश पार्टी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी दाव पेचों के असर को भी जानने की कोशिश करेंगे और सियासी दाव पेचों को जानने की कोशिश होगी। इसके अलावा बैठक में मिशन 2024 के लक्ष्य मानकर पार्टी को अपने बूते पर दोबारा मुकाबले के लिए तैयार करने की रणनीति पर भी विचार अखिलेश यादव करेंगे। और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी बीच समाजवादी पार्टी से स्वतंत्र होने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि मैं पहले से स्वतंत्र हूं। अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं बल्कि स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र करने से अच्छा वो विधानमंडल दल से निकाल देते। उधर शिवपाल ने इस बयान पर सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने पलटवार किया। उदयवीर सिंह ने कहा कि शिवपाल जी स्वतंत्र पहले से हैं, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी समझदारी है। मुझे औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है, तो ये तो एक तरह से मैंने जो बार बार कहा है परिपक्वता राजनीति का प्रमाण दिया है। तो इससे तो विधानमंडल दल से निकाल देते। कह रहे हैं उनका अपना समझदारी है, वो अपने हिसाब से जो कह रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला किया है वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, उनके मान सम्मान के हिसाब से किया। निकाल देने से तो स्वतंत्र करना मान सम्मान ही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को अब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके मंत्री ही खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। ईओडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ सकते। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं, इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ता है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अपमानित होना पड़ता है, जिनको अपमानित होना मंत्री खुद कह रहे हैं। बताइए, जो मंत्री है उन्होंने खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ता है। अगर नमामि गंगे में एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था को कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई है, तो आगे का हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया नमामि गंगे? वो जवाब नहीं मालूम हो गया। और अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया जो कि अब तक पूरा नहीं किया। अखिलेश ने यह भी कहा कि कृष्ण भक्त जन्माष्टमी न मना पाए, इसलिए सरकार ने दूध, दही और खीर पर जीएसटी लगा दिया है। मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं, ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। मांग है सोचिए, जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त है वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध, दही, घी पर
उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया। और न केवल कृष्ण भक्तों पर, बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान, मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बस्ती और देवीपाटन के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार करेंगे ओपी राजभर, और इस समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो बस्ती के दौरे पर पहुंचेंगे ओपी राजभर, जहां पर रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर आगे उन्हें करना क्या है, इसको लेकर वो प्लान तैयार करेंगे। बीएसपी की तरफ से इशारा तो उन्हें दे दिया गया है कि शायद गठबंधन ना हो, लेकिन अब आगे उनकी रणनीति क्या होती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। उधर एनडीए के सहयोगी अपना दल के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने बड़ा दावा किया है। और आशीष पटेल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापसी करेंगे। आशीष पटेल ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा की गंगा एनडीए के सागर में आकर मिल जाएगी। राजभर पहले भी साथ में रहे, आप लोगों के मंत्री भी रहे, वो फिर अलग हो गए, फिर सपा के साथ चले गए, वहां से भी अब उनका गठबंधन टूट गया है। उनको लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आप तो सहयोगी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी जिस तरह की राजनीति? देखिए, 2014 से हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, और 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़े और भारी बहुमत से सरकार बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में श्री ओम प्रकाश राजभर साहब की गंगा जो है एनडीए नामक समुद्र में आकर के मिलेगी ही मिलेगी। इसका विश्वास है आपको? मुझे 100% भरोसा है। आप उनको कहेंगे भी कि आए एक बार फिर से? निश्चित तौर पे हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब वंचित वर्गों के हितों की कार्य हैं, उनको मजबूती देने के लिए उनको हमारे साथ आना चाहिए। और चलिए इस बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दे। डॉन मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी मामले में राहत मिली है। गिरफ्तारी के मामले में नाकाम पुलिस को कोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है। अब्बास को कोर्ट में पेश करने की तारीख बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, एमपीएमएलए कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर तारीख को बढ़ाया है। अब 10 अगस्त तक अब्बास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की मोहलत दी गई है। और पहले 27 जुलाई तक अब्बास को पकड़कर पेश करने को कहा गया था। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। हालांकि थोड़ी राहत पुलिस को कोर्ट से जरूर मिली है। फरार अब्बास अंसारी का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अब्बास को तलाशना, और अब कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि आज के दिन कोर्ट में पेशी करनी थी अब्बास की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। फरार विधायक बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और दोनों सालों की तलाश में भी छापेमारी शुरू हो गई है। और कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी, अफशा अंसारी, शर्जील रजा, अनवर शहजाद। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बार योगी सरकार ने माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के घर वालों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास और अफशा अंसारी को कई बार अदालत ने तलब किया था, लेकिन दोनों ही उपस्थित नहीं हुए। इनकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई थी, अब दोनों का पता नहीं चल सका।
एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 CRPC के तहत उसका अनुपालन कराया गया है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई जाएगी। 5 बार विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी के साथ उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पत्नी अफसा अंसारी पर दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप है। मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफसा ही उसका काला कारोबार संभाल रही थी। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अब्बास अंसारी और उसकी मां को चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेश हों, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मऊ से खबर, जहां फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी की आज पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन MP MLA की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की है। और दक्षिण टोला थाने के फर्जी असलहा लाइसेंस से संबंधित मामले में ये सुनवाई हुई। न्यायालय ने दक्षिण टोला के फर्जी असलहा मामले में अगली पेशी आज यानी कि 27 जुलाई की तारीख नियत की है और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार की पेशी होने वाली है कोर्ट में। तो देखिए क्या कोर्ट का रुख रहता है, इस पर फोकस रहेगा। फर्जी लाइसेंस मामला है ये जिसमें मुख्तार अंसारी की आज पेशी है। इससे पहले एक सुनवाई हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन MP MLA की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पहले की है। और ये पूरा मामला आपको बताएं कि दक्षिण टोला थाने के फर्जी असलहा लाइसेंस से संबंधित मामले में सुनवाई हुई है। और चलिए अब आपको भदोही से बड़ी खबर दे दे। विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की आज पेशी होने वाली है। भदोही जिला न्यायालय में होगी पेशी और विष्णु के खिलाफ भदोही में 8 मुकदमे पहले से दर्ज है। बिल्कुल, सामूहिक दुष्कर्म सहित 4 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बता दें कि विष्णु मिश्रा को 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस ने पुणे से अरेस्ट किया और उसे लेकर भदोही पहुंची। बताया जा रहा है कि लखनऊ मुख्यालय भी ले जाया जा सकता है। फिलहाल स्थानीय पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है, लेकिन आज उसे CJM कोर्ट में पेश करने की तैयारी है और विष्णु के खिलाफ भदोही में 8 मुकदमे पहले से दर्ज है। आगे बढ़ते इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां PWD में 59 इंजीनियरों के ट्रांसफर रद्द होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्थानांतरण नीति के खिलाफ ये तबादले किए गए थे। उच्च स्तरीय कमेटी जांच और समीक्षा के दौरान कई सारी खामियां भी सामने आई हैं। और ग्रुप क और ख के अफसरों के तबादले हुए थे। मुख्यमंत्री ने तबादलों पर बनाई थी जांच कमेटी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, PWD में 59 इंजीनियर्स के ट्रांसफर होंगे रद्द और ट्रांसफर नीति के खिलाफ ये तबादले किए गए हैं। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, ट्रांसफर नीति के खिलाफ ये तबादले किए गए हैं, किस तरीके से बदलाव किया गया है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से PWD विभाग में तबादलों में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, 6 लोगों पर कार्रवाई भी हुई, अफसरों पर कार्रवाई हुई। उसके बाद जब आगे जांच बढ़ी है तो ये भी सामने आया है कि 59 ऐसे इंजीनियर हैं, अभियंता है जिनके ट्रांसफर गलत तरीके से कर गए, यानी जो नियम है, जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट हो गए। वहाँ समूह क हो और ख के ऐसे 59 इंजीनियर थे जिनके लिए अनुमोदन लेना पड़ता है, मंत्री से लेना पड़ता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेना पड़ता है, लेकिन वो अनुमोदन नहीं लिए गए। और अब उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, सुधारा जाएगा और उन सभी जो अभियंता है उनके ट्रांसफर को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल अनुभव, देखने वाली बात ये होगी कि आगे अब जांच बढ़ती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें। दरअसल मैनपुरी में पुलिस हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश विनय शाक्य को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। इस दौरान मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश विनय को गिरफ्तार कर लिया गया और विनय के 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। देखिए तस्वीरें आपको मुठभेड़ के दौरान की दिखा रहे हैं और 25,000 की इनामी को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही। देखो पीछे भागा, पीछे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और उसके
जरिए एक और बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ। 25,000 की नामी बदमाश को पुलिस ने दबोचा है। उसके 3 दोस्तों को पहले ही पकड़ चुकी है पुलिस। अरे वो भाग रहा अरे दिखाई दे रहा है। देखो पीछे भागा पीछे। देख यार उस और चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर दे दे। बारिश के बाद कानपुर शहर पानी पानी हो चुका है। कानपुर नगर निगम के दावे फिर से हवाई साबित हुए और जूही अंडरपास में लबालब पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और आपको साथ ही ये भी बताया कि अंडरपास में बनवाया गया पंप हाउस सफेद हाथी साबित हुआ है, यानी कि तमाम जो दावे थे वो फेल हो गए। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर की बरसात में हुए जलभराव में कार डूब गई। कार में पानी भरता देख कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। नगर निगम के झूठे दावों से लोगों की जान आफत में आ गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कानपुर थोड़ी ही देर की बारिश के बाद पानी पानी हो गया है। बारिश से पहले दावे तो तमाम किए जाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। थोड़ी देर की बारिश, पानी से सड़कें लबालब और उसके ऊपर चलती है कार तक में पानी भर गया। अंडरपास का पंप हाउस बेकार हो गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी वहां पर भर चुका है। आने जाने वाले लोगों की परेशानी को तो छोड़िए, जो लोग गलती से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं उनकी गाड़ियां भी पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर से देख रहे हैं। पानी पानी कानपुर हो चुका है। अंडरपास में डूबी कार की ये जो तस्वीर है वो नगर निगम के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। जूही अंडरपास की ये तस्वीरें बताई जा रही है, लबालब जिसमें पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी बारिश के बाद शहर का बुरा हाल हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।